जी हाँ, खंडवा शहर की एकमात्र पेंट की दुकान जो है भारत सरकार द्वारा ISO प्रमाणित, जहां आप पाएंगे एशियन पेंट्स और ड्यूलेक्स पेंट्स की सारी रेंज और भारतीय रेलवे में लगने वाला एपॉक्सी पेंट्स। साथ ही हमारे यहाँ वाटरप्रूफिंग केमिकल की सारी रेंज उपलब्ध है और मकान में लगने वाले दीमक का काम भी किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें राजा पेंट्स, बॉम्बे बाजार, खंडवा। क्या मामला है? मेरा नाम अमर वर्मा है। मैं कारवाड़ी वार्ड का निवासी हूँ। मैं वहाँ पे अपने व्यापार चलाता हूँ और मेरे को जैसे कि जानकारी लगी कि मेरे नाम से एपिक नंबर से यहाँ पे कारवाड़ी वार्ड में 227 लोगों पे आपत्ति लगाई गई है, जो कि मेरे द्वारा नहीं लगाई गई, जिसमें मेरे फर्जी साइन है और एपिक नंबर भी गलत है। सिर्फ मेरा मोबाइल नंबर और मेरा नाम का प्रयोग करके मुझे किसी आपसी रंजिश के चलते मुझे फंसाया गया है। क्या आपके द्वारा ली गई थी आपत्ति? नहीं, मुझे कुछ इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। फिर आपने आपत्ति वापस लिए सब? जब मैंने लगाई नहीं तो मैंने आपत्ति वापस ले ली है। मेरे द्वारा कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है। उनसे वार्ड से और क्या समस्याएं आई थी आज? मैं हजरत खानचोली वार्ड क्रमांक 36 से पार्षद हूँ, लेकिन मेरे वार्ड के साथ साथ ये शहर की समस्या मतलब मैं पूरे शहर के लिए आया हूँ। जो मतलब फर्जी तरीके से 7 नंबर फॉर्म भर के लोगों के नाम जो काटे गए, हम इसके लिए कलेक्टर साहब से मिलने के लिए आए थे कि कुछ लोगों ने जो किसी को जानते नहीं है कि इस वार्ड में कौन रहता है उसके नाम की आपत्ति लगा दी है। अपने आकाओं के कहने पर उन्होंने नाम की आपत्ति लगा दी और लोगों को परेशान किया। लेकिन जब SIR जब हुआ था उसके अंदर हमने देखा कि कलेक्टर साहब ने पूरी पारदर्शिता से काम किया था। उसमें राजस्व विभाग ने काम किया था, नगर निगम विभाग ने काम किया था, शिक्षा विभाग ने काम किया था, स्वास्थ्य विभाग ने, सारे विभाग ने मिल के बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से काम का अंजाम दिया था और SIR के अंदर अच्छा 100% हमारे खंडवा शहर के अंदर काम हुआ था। लेकिन उसी बीच के अंदर ये कुछ नफरती चिंटू कहीं ना कहीं अपनी नफरत दिखाते उन्होंने क्या करा, अपने BLO को फर्जी लोगों को तैयार करा, उनके नाम से आपत्ति लगाई। हर वार्ड के अंदर 50-50 लोग और सिर्फ मुस्लिम वार्ड को उन्होंने टारगेट किया। इसके अंदर मुस्लिम लोगों क्योंकि ये हुआ कि हमने ये देखा पूरे शहर के अंदर 39,000 इनके मतदाता इनके कटे। वो चाह रहे थे कि SIR के अंदर मुसलमानों के वोट कटेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 39,000 वोट इनके कटे, तो इन्होंने इनके वोट कैसे कटना चाहिए? तो इन्होंने क्या, आखिरी जो तारीख बची थी 22 आखिरी तारीख, इन्होंने क्या करा, एक आवेदन लगवाया इसके अंदर आपत्ति वाला, जिसमें फर्जी तरीके से फर्जी लोगों को नाम दे दिया, उस पर एपिक नंबर डाल दिया। जैसे इसके अंदर राकेश फरकल्ले, ये पदमकुंड वार्ड में रहता, हजरत खानचोली वार्ड के अंदर आपत्ति लगा रहा है, इसका एपिक नंबर डाला, इसका मोबाइल नंबर डाला। इसी तरह से मेरे वार्ड के अंदर इन्होंने किधर राकेश फरकल्ले हुआ, उसके बाद में वो तुम्हारा मुकेश पोरपंत हुआ, और ये तुम्हारा क्या नाम मनीष डाले हुआ, उसके बाद में राजेंद्र यादव हुआ, उसके बाद में प्रकाश पांजनिया हुआ, उसके बाद में ये रुपेश यादव हुआ। ऐसे इतने सारे फर्जी लोगों ने फर्जी तरीके से आपत्ति ले। मेरे वार्ड में 750 लोगों पर आपत्ति लगी, जबकि मैं पार्षद हूँ। मेरे खुद के रिश्तेदार, मेरे आस पड़ोस में रहने वाले, ये हमारे कार्यकर्ता, इनके बच्चे का नाम, ये सब वहाँ रहते नहीं, स्थायी रूप से चले गए दूसरी जगह। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? फिर सरकार ने क्या करा, कलेक्टर साहब ने क्या करा, पूरी पारदर्शिता से काम करने के बाद में भी उन पर अंकुश लगाए, उन पर उंगली उठाई गई है। तो ऐसे लोगों को जिन्होंने फर्जी तरीके से आपत्ति, उन पर FIR दर्ज होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ये गलती करी है कि इसमें जो आपत्ति करता नीचे घोषणा पढ़ा नहीं, उन्होंने घोषणा में लिखी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के तहत कार्रवाई की जाए, इस पर 1 साल का कारावास के अंदर दंड भी है, दोनों चीजें। तो ऐसे आपत्ति करता जिन पर सब पे FIR दर्ज, जब तक FIR दर्ज नहीं होंगे हम आए दिन बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले। मुस्लिम समाज पूरी तरह से आंदोलन में तैयार है, क्योंकि हमारा नाम काटना है ना, हम पे आपत्ति लेना है। क्या समझ रहे हैं? हम शहर के बाद जब शहरी लोग हम भाई, हमारा कभी इतिहास देखना, हमारी देशभक्ति देखना, तो दिल्ली जाओ, दिल्ली के लाल जो गेट देखा आपने, दिल्ली का कौन सा, इंडिया गेट पर देखा कितने मुस्लिम लोग के नाम है जिन्होंने देश की आज़ादी लिए अपनी गर्दन कटा दी, शहीद हो गए देश के लिए। तो सबसे ऊपर मुस्लिम का लोगों का नाम है, तो हमारी देशभक्ति आप पूछ रहे हो, हमारा नाम कटवाने की कोशिश करो, ये गलत है। ऐसे लोग पे FIR होना चाहिए, क्योंकि ये कलेक्टर साहब पे उंगली उठ रही है, ADM साहब पे उंगली उठ रही है, क्योंकि इन लोगों ने बहुत निष्पक्ष काम किया, बहुत अच्छा काम किया। तो ऐसे जो आपत्ति करता, और दूसरी बात, आपत्तिकर्ता के साथ साथ इनके ऊपर जो इनके कौन से आका थे जिनके कहने पर आपत्ति लगी, कोई कुछ आपत्ति करता, जैसे हमारे साथ में हमारा भैया है, ये बोलते हैं मेरा नाम ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं, मेरा कब नाम दे दिएगा। ऐसा दूसरे मेरे वार्ड में जितने, मैंने भी इनको फोन लगाया तो हमको बोलते हम कहीं बाहर है, कभी यहाँ है, इस तरह कट रहे अपना आपको। तो भाई तुम्हारे आका किन, उनका नाम बताओ, थाने में बुलाया जाए, इन पे FIR दर्ज। हम तो FIR दर्ज करने की कोशिश करेंगे, इन पे FIR दर्ज होना चाहिए, वरना मुस्लिम समाज बहुत बड़ा आंदोलन करेगा। कितने लोगों के नाम कटे तुम्हारे वार्ड में? मेरे वार्ड में 750 लोगों के नाम कटे, जो वही रहते थे। जो भाई स्थायी लोग, अरे आके ये लोग गए बेचारे, घर के जाके देखा तो उनको पाया गया वहाँ पे। अरे मैं पार्षद, मेरा परिवार के लोगों के नाम पे आपत्ति ली गई, मेरा परिवार मेरे साथ में रहता है। ठीक है, क्या नाम है तुम्हारा?
मैं वार्ड पार्षद मोहम्मद शब्बीर कादरी। वार्ड से और क्या समस्या लेके आए थे? वार्ड क्रमांक 16 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वार्ड से पार्षद हूँ मैं। कहारवाड़ी में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान 7 नंबर फॉर्म को हमारे भाई अमर वर्मा, इनके एपिक नंबर जो डला है 7 नंबर फॉर्म पे, मोबाइल नंबर डला है इनका, इनके पिताजी का नाम लिखा है, इनके नाम से फर्जी आपत्ति ली गई। जब हमने इनसे संपर्क किया तो इनका ये कहना है कि मेरे द्वारा आपत्ति नहीं ली गई। तो सवाल पूरी प्रणाली पर है। मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि एसआईआर प्रक्रिया कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है। ये मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण करना प्रशासन शासन द्वारा, और उसमें इस तरह का फर्जीवाड़ा होना कि आप देख सकते हैं कि इसमें जो अमर वर्मा का ईपिक नंबर लिखा है, आप ये जूम करके देखेंगे तो ईपिक नंबर, मतलब इन लोगों के हौसले कितने बुलंद है कि इन्होंने फर्जी ईपिक नंबर डाला हुआ है। ये अमर वर्मा का ईपिक नंबर नहीं है जो हर मतदाता को परिचय पत्र जो शासन प्रशासन की तरफ से मिलता है, और वो बड़ा प्रमाण है। एसआईआर प्रक्रिया में फिर से यही दोहराना चाहता हूँ कि एसआईआर प्रक्रिया कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है, और इस प्रक्रिया में इस तरह का फर्जीवाड़ा कि फर्जी ईपिक नंबर से और इंसान की बिना सूचना के आप उसके नाम से किसी आपत्ति लगा रहे हो, 1 2 नहीं 227 लोगों के नाम पे, और वो जो 227 लोगों के जो 7 नंबर फॉर्म है उसके अंत में हस्ताक्षर करना होता है जो आपत्ति करता है। तो इनके हस्ताक्षर फर्जी, जिसने आपत्ति लगाई उसने फर्जी हस्ताक्षर भी कर दी। तो ये कुल मिला के फर्जीवाड़ा बहुत बड़ा 420 है। और जैसे कि हमारे कादरी साहब ने बताया कि केवल एक विशेष वर्ग मुस्लिम समाज को टारगेट करना। मेरे वार्ड में 227 नामों पे आपत्ति ली गई, उनमें एक भी बहुसंख्यक नहीं है, सारे अल्पसंख्यक नामों पे आपत्ति ली गई। तो ये पूरी जो एसआईआर प्रक्रिया है उस पर प्रश्नचिन्ह लग रहा है कि कोई गलत ईपिक नंबर से किसी की बिना जानकारी के उसके नाम का दुरुपयोग कैसे कर सकता है। और जब हमारे आला अधिकारियों से हमने अभी माननीय कलेक्टर साहब से जन सुनवाई में इस बात को रखा तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि इस चीज की पूरी जांच की जाएगी, इसकी तह तक जाया जाएगा और इस पर कार्रवाई की जाएगी। अगर इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, चूंकि एसआईआर प्रक्रिया एक बड़ी प्रक्रिया है हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे शहर के लिए, हमारे वार्ड के लिए, तो जो स्थायी निवासी है, जो वैलिड वोटर है, जो वैध वोटर है, जो हमारे समाज के, जो हमारे वार्ड के ही नहीं पूरे शहर के प्रतिष्ठित लोग हैं, उन लोगों के नाम पे आपने प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि ये वार्ड के वोटर नहीं है। तो जिसने भी ये कृत्य किया है और जो पूरे 227 लोगों को डिस्टर्ब किया है, 2 जनप्रतिनिधियों को डिस्टर्ब किया है, हर जगह यही इन्होंने कार्यशैली अपनाई। तो हमारी प्रशासन से ये मांग है कि जब इसमें ईपिक नंबर ही गलत है, आदमी की सही जानकारी नहीं है, उसका कहना यहाँ पे आके कलेक्टर साहब के समक्ष भी अमर वर्मा ने कहा है कि मेरे द्वारा नहीं आपत्ति ली गई, तो जितनी भी आपत्ति है स्वतः पूरी निरस्त की जाए और जो भी इस कृत्य के पीछे है उस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, संबंधित धाराओं में एफआईआर उस पर दर्ज की जाए। अभी ये जो हमारे भैया इन्होंने आपत्ति ले ली, क्या वापस क्या? हाँ बिल्कुल, इन्होंने कलेक्टर के समक्ष भी कहा है, कलेक्टर साहब के समक्ष भी कहा है कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। इन्होंने लिखित में एफिडेविट भी दिया है और सब कुछ इन्होंने दिया है कि, और बिल्कुल इसमें भी लिखा है कि एपिक नंबर मेरा नहीं है। तो जब आपत्तिकर्ता खुद कह रहा है इतने बड़े आला अधिकारी के सामने आ करके कि मेरे द्वारा नहीं आपत्ति ली गई, तो फिर क्लियर है ये सारी आपत्तियां निरस्त की जाए, इसकी जांच की जाए और इस षड्यंत्र के पीछे कौन लोग हैं उन पर एफआईआर दर्ज की जाए। आपका परिचय? मैं अशफाक सीगड़, कारवाड़ी से पार्षद।